अस्सलाम वालेकुम। स्टैट 301 के असाइनमेंट नंबर 2 आ चुकी है, 2023 की है और इसकी ड्यू डेट है 11 जुलाई। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। इफ़ टू डाइस आर टॉस्ड टुगेदर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर ऑफ अपीयर ऑन द फेस ऑफ डाई। ठीक है, हमने सेम नंबर्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। सेम नंबर के हमारे पास 2 डाइस हैं। ठीक है, लूडो के 2 डाइस हैं, हमने उन्हें रोल करना है और हमने बताना है कि दोनों पे क्या आती है प्रोबेबिलिटी, दोनों के सेम जब फेसेस आएंगे। तो हमारे पास सबसे पहले हमने सैम्पल स्पेस बना लेनी है। सैम्पल स्पेस हमारे पास एक डाई के कितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, 6 होते हैं, मतलब कि या 1 आएगा, 2 या 3 4 5 6। ठीक है, 6 आउटकम्स होते हैं। और हमारे पास फार्मूला क्या होता है, कैपिटल एन बाय एन सैम्पल स्पेस का। कैपिटल एन तो हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, और स्मॉल एन हमें कितने डाइस बोले गए हैं, 2 डाइस रोल करने को बोले गए हैं। स्मॉल एन हमारे पास 2 आएगा, 6 की पावर 2 लेंगे 36 आ जाएगा। तो हम पहले 36 आउटकम्स बना लेंगे। ठीक है, ये 36 आउटकम्स है हमारे पास। पहले 1 के साथ 1 आएगा, फिर 2 3 4 5 6 के साथ 1 1 लगाते, फिर 1 2 3 4 5 6 तक लेके फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। ये सारे हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स आ गए। ठीक है, हम लिख लेते हैं नेक्स्ट, लेट ए रिप्रेजेंट द सेम नंबर अपीयर ऑन द फेस ऑफ डाई। ठीक है, अब हम एक में देख लेते हैं नंबर ऑफ अपीयर ऑन द फेस डाई हमारे पास क्या आते हैं, एन ऑफ ए। ठीक है, सेम नंबर ऑफ डाई कौन कौन से हैं, 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ये टोटल हैं कितने, 6। ठीक है, हमारे पास ये हमारे पास आ गया फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, और हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मतलब कि हमने फाइंड आउट करना है कि सेम नंबर ऑफ फेस डाई हमारे पास कितने आते हैं, प्रोबेबिलिटी उनकी क्या है, उनके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम क्या है, 6, और सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या थी, 36। 6/36 को सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/6। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ़ 3 कॉइन आर टॉस टुगेदर व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑफ मोस्ट 1 हेड। ठीक है, 1 हेड हमारे पास एट मोस्ट 1 हेड करने की क्या प्रोबेबिलिटी आ सकती है। हमारे पास सैम्पल स्पेस हम सबसे पहले बनाएंगे। सैम्पल स्पेस का फार्मूला क्या होता है, कैपिटल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। ठीक है, कैपिटल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन है हमारे पास। तो कैपिटल एन क्या है, पॉसिबल आउटकम्स। कॉइन को हम टॉस करते हैं, हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या आते हैं, 2 होते हैं, या हेड आता है या टेल आता है। ठीक है, तो हमारे पास स्मॉल एन क्या है, 3 कॉइन्स को हमने टॉस करना है। तो हमारे पास एन बाई एन आ जाएगा 2/3। 2/3 की पावर निकालेंगे, ये 8 आ जाएगा। हमारे पास नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितने आ गए, 8। अब हमने सैम्पल 3 का कैसे बनाएंगे, 2 का तो हम बनाते रहते हैं, 2 को हमने ऐसे रख दिया, हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल हेड, और ये कर लेंगे। ठीक है, फिर एक के साथ हेड लगा देंगे और एक के साथ ये देखिए टेल लगा देंगे। ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम बनाने का आसान तरीका है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। एट मोस्ट 1 हेड का मतलब होता है कि हमारे पास कम से कम एक आए, या ये भी कह सकते हैं कि हेड एक हो या ना हो। ठीक है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, उसमें हमारे पास ये टेल 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 आ जाएगी क्योंकि इसमें एक भी हेड नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये एक हेड है, ये एक हेड है और ये एक हेड है। ये हमारे पास 4 पॉसिबल आउटकम्स आ गए, 4। ठीक है, हमारे पास एन ऑफ ए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 4 आ गए, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है हमारे पास, 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है, एन ऑफ ए बाई डिवाइडेड बाई फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम 4/8 विच इज़ इक्वल टू 1/2। ठीक है, 4/8 को सिंप्लीफाई करेंगे, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, 1/2 आ जाएगी। 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अ बैग contain 5 green balls 3 red balls. If 2 balls are drawn from the bag randomly with replacement, find the probability of distribution of the number of green balls are drawn. Also find the expected value of x. ठीक है, हमने सबसे पहले क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करनी है, फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। हमारे पास यहाँ पे आउटकम क्या है, हमारे पास है ग्रीन बॉल्स हमारे पास 5 है, रेड बॉल्स हमारे पास 3 है। टोटल बॉल्स हमारे पास 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8 बॉल्स। हम नेक्स्ट है हमारे, लेट एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स ड्रॉन। ठीक है, हमारे पास एक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स ड्रॉन हो रही हैं, क्योंकि हमें कहा गया है कि आप लोग को फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स आर ड्रॉन। ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स हम देख लेते हैं। इफ़ बोथ बॉल्स आर ग्रीन, अगर हम जो विथ रिप्लेसमेंट कर रहे हैं ना, तो हमारे पास बोथ बॉल्स अगर ग्रीन
गिरती हैं तो वो क्या होंगी, हम उसकी ले लेंगे x इज इक्वल टू 2। अगर उनमें से एक ग्रीन हो और दूसरी जो है वो रेड हो, वो क्या होगी, x इज इक्वल टू 1। अगर बोथ रेड होंगी तो दोनों रेड होंगी, उसमें ग्रीन कुछ भी नहीं होगा, तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। नाउ वी कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं आगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, ठीक है, ग्रीन बाल की हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, दोनों ग्रीन बाल हैं, ठीक है, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बाल क्या है हमारे पास, टोटल बाल क्या है 8, उनमें से ग्रीन बाल कितनी है 5, तो हम क्या करेंगे 5/8, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, दोनों ग्रीन है, तो हम 5/8 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया 24/64, 25/64। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, ठीक है, एक ग्रीन बाल है, एक रेड बाल है, ग्रीन बाल की क्या है 5 ग्रीन बाल है, टोटल कितनी है 8, ठीक है हमारे पास। और नेक्स्ट है रेड में 3 रेड बॉल्स हैं और 8 हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास टोटल बॉल्स 3/8 आ जाएगा, क्योंकि एक है ना इनकी, और विथ रिप्लेसमेंट है तो हमें एक दफ़ा यहाँ पे और एक दफ़ा यहाँ पे दोबारा प्रोबेबिलिटी लिखनी पड़ेगी। ये जब हम विथ रिप्लेसमेंट के करते हैं तो एक बार हमारे पास फर्स्ट बॉल जब हम निकालेंगे तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी आएगी, देन हम दोबारा वही बॉल डालेंगे तो यहाँ पे 8 ही आएगा। अगर हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो यहाँ पे हम फिर 7 लिखते, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गई, तो प्रोबेबिलिटीज़ इन दोनों को करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 15/64, दोनों को प्लस करेंगे 30/64 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है, बोथ बॉल्स आर रेड है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3/8, टोटल हमारे पास रेड 3 बॉल्स हैं और टोटल बॉल्स कितनी है 8, 3/8 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9/64। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ आ गई हैं, ठीक है। और अब हमारे पास क्या आएगी, हमें पहले क्या फाइंड आउट करने का क्या बोला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या आ गई, x हमारे पास जब 0 था तो हमारे पास क्या आया 9/64, 1 था तो हमारे पास 30/64 आया, 2 था तो हमारे पास क्या आया 25/64, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर लिया, एक क्वेश्चन हमारा हो गया। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x कहते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास का फार्मूला क्या होता है, समेशन x p ऑफ x भी हमें पता है, p ऑफ x भी पता है, ठीक है। x और p ऑफ x को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, 1 के साथ 30/64 मल्टीप्लाई होगा 30/64 ही आएगा, 2 जब 25/64 के साथ मल्टीप्लाई होगा 50/64 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 80/64 आ जाएगा और उसको सॉल्व करेंगे तो 1.25 आ जाएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1.25, ठीक, 1.25 हमारे पास ये अब एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, ठीक है। ये हमारे पास थी STA 301 की असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है।